हेलो स्टूडेंट। तो फिजिक्स के इस चैप्टर 2 जिसका नाम है मोशन के सेकंड लेक्चर में आप सबका वेलकम है। तो बच्चों, एट द एंड अब आप मोशन से इंटरेक्ट करोगे ही, और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप लास्ट लेक्चर देखे होंगे और इस टाइम आप जो लेक्चर देख रहे हो एक प्रॉपर ईयरफोन जरूर प्लग इन किए होंगे, ठीक, जिससे आप आवाज़ अच्छी तरीके से सुन पाओ। चलिए, तो मोशन और रेस्ट को समझने से पहले पहले कुछ बताएं। नहीं, मोशन और रेस्ट आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। आपने कुछ ना कुछ मोशन और रेस्ट के बारे में पढ़ा होगा क्लास 8 9। चलिए, उसका एक टेस्ट लेते हैं। आप खुद ऑब्जर्व करिएगा, ठीक, आप खुद ऑब्जर्व करिएगा। मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। कितने एग्जाम्पल है? 9। आपको सिर्फ बताना है कि कौन सा मोशन में है, कौन सा रेस्ट में है। आप तो ये चीज जानते हो ना, पढ़े लिखे हो, लास्ट क्लास आप पास करके आए हो, तो आप ये जरूर बता पाओगे कि इन एग्जाम्पल्स में से कौन सा मोशन में है, कौन सा रेस्ट में है। आप खुद सेल्फ एनालिसिस करना, ठीक। अगर हम मानते हैं, ठीक, क्या ट्री, ट्री को आप देखते हो ना भाई, ट्री देखे हो? ये किस में है, रेस्ट में है या मोशन में है? ध्यान से बताना, रेस्ट में या मोशन में? रेस्ट में, रेस्ट में। ट्री किस में है? रेस्ट में है, ठीक। फ्लाइंग बर्ड, बर्ड तो फ्लाई कर रहा है, इसलिए किस में है? मोशन में है। चलिए, मोशन में है, लिख देते हैं मोशन। मूविंग ट्रेन, मूव कर रहा है ट्रेन, तो किस में है? मोशन में है, मोशन में है। योर स्टडी टेबल, वो तो एक जगह पे है रुका हुआ, तो वो किस में है? रेस्ट में है। कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, सही कर रहा हूं ना? आप ध्यान से सुनिए। चेयर, चेयर एक जगह पे रखा हुआ है, किस में है? रेस्ट में है। फॉलिंग एप्पल, एप्पल पेड़ से गिर रहा है, तो वो किस में है? मोशन में है, मोशन में है, ठीक। योर हाउस, आपका घर किस में है? मोशन में है, ठीक। यू यानी कि आप क्या कर रहे हो? आप बैठ के अच्छे स्टूडेंट की तरह पढ़ रहे हो, तो आप किस में हो? किस में हो? रेस्ट में हो। मैं बकबक कर रहा हूं, तो मैं किस में हूं? मोशन में हूं। अच्छा, अब आप देखो, आपने कुछ गलती किया है, नहीं किया है? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ट्री रेस्ट में, फ्लाइंग बर्ड मोशन में, ट्रेन मूविंग मोशन में, स्टडी टेबल रेस्ट में, चेयर रेस्ट में, फॉलिंग एप्पल मोशन में, आपका घर मोशन में। घर मोशन में है? नहीं, ये गलत है, चलिए इसको सही कर देते हैं। घर किस में है? रेस्ट में है। घर किस में है? रेस्ट में है, रेस्ट में है। आप रेस्ट में हो, मैं मोशन में हूं। अच्छा, चलिए मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट को तोड़ देता हूं, आपके भ्रम को तोड़ देता हूं। अगर मैं कहता हूं कि इन सारे एग्जाम्पल में जितने का मैंने नाम दिया है सब किस में है? मोशन में है, तो मोशन में है। तो फिर से सुनिए, आपने इतने एग्जाम्पल मैंने दिया, आपने बताया कि कुछ रेस्ट में है, कुछ मोशन में, लेकिन मैं आपके भ्रम को तोड़ दूं और बोलूं सारे मोशन में है। तो चलिए छोड़िए, इसको भी छोड़िए। आपने क्या पढ़ा है? मोशन क्या है? कोई बॉडी मूव कर रहा है, मोशन में है। कोई बॉडी रुका हुआ है, तो रेस्ट में है। यही पढ़ा है ना? कोई बॉडी मूव कर रहा है तो मोशन में है, कोई बॉडी रेस्ट में है, तब रुका हुआ तो रेस्ट में है, ठीक। अच्छा, तब तो ये तो सारी चीजें मोशन में होंगी, होंगी ना? होंगी कि नहीं होंगी? आप बोलोगे नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? हमारा अर्थ, हमारा अर्थ अपनी एक्सिस पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। फिर तो सारी चीजें मोशन में हो गई। फंडे हिले, फंडे हिले। चलिए उनको क्लियर करते हैं। अब आप जानिए एक्चुअल मोशन का मतलब क्या होता है, एक्चुअल रेस्ट का मतलब क्या होता है। अच्छा देखिए, साइंटिस्ट को, जब साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया, जब उन्होंने मोशन और रेस्ट का टर्म बनाया, तो उनको भी दिक्कतें आ रही थी समझाने में। क्यों? आखिर भाई मैंने बोला ये रेस्ट में है, आप बोल दो मोशन में है, फिर तो सारे कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे, हिल जाएंगे ना। इसीलिए साइंटिस्टों ने एक टर्म लाया, इसको समझाने के लिए एक सुविधा लाई। उसका नाम क्या लाया? क्या नाम है उसका? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, क्या? ऑब्जर्वर। देखिए, रेस्ट हो या मोशन हो,
रेस्ट हो या मोशन हो, इसका डिसीजन कौन लेता है? ऑब्जर्वर लेता है। रेस्ट हो या मोशन हो, इसका डिसीजन कौन लेता है? ऑब्जर्वर लेता है। ऑब्जर्वर बताता है कि ये बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक, कोई ऑब्जर्वर स्पेस में बैठ के देख रहा है, फिर तो सारी चीजें रेस्ट में हुई? रेस्ट में हुई? नहीं हुई। कोई ऑब्जर्वर अगर स्पेस में है, ये हमारा अर्थ है, तो यहां से देख रहा है, तब तो इसके अनुसार सारी चीजें मोशन में हुई, सारी चीजें मोशन में हुई। लेकिन अब हम यहां पे चीजों को बदलते हैं। क्या करते हैं? बदलते हैं। अगर कोई पर्सन स्पेस में देख रहा है तो उसके लिए ट्री क्या होगा? मोशन में होगा। फ्लाइंग बर्ड तो मोशन में होगा ही, मूविंग ट्रेन मोशन में होगा ही, स्टडी टेबल मोशन में होगा ही। लेकिन अगर आपको ऑब्जर्वर बनाया जाए तो आपके अनुसार ये सारी चीजें अब हो जाएंगी क्या? सही। क्या हो जाएंगी? सारी चीजें हो जाएंगी सही। ठीक, तो आप क्या जान लो, व्हाट इज मोशन? व्हाट इज मोशन? जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी अपने प्लेस से क्या हो? डिस्प्लेस हो। मतलब जब कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करे विद द पासेज ऑफ टाइम, टाइम के बीतने के साथ में कोई बॉडी अपने प्लेस को बदले, और वो किसके अनुसार हो? अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, टाइम के पासेस के साथ जब बॉडी अपने प्लेस को बदलती है, अपने पोजीशन को चेंज करती है, तो वो क्या होता है? मोशन होता है। लेकिन जब बॉडी टाइम के पासेस के साथ ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन के बाद भी अपने प्लेस पे ही टिकी रहती है, तो वो क्या होता है? रेस्ट होता है। तो आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए किसका? रेस्ट एंड मोशन का। ठीक, चलिए लिखते हैं। रेस्ट जानने से पहले मोशन जानना जरूरी है। मोशन क्या होता है? फिर से आप जानिए। जब कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट टाइम के पासेस के साथ ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो, मतलब अपने पोजीशन में, इस पोजीशन पे था, यहां से यहां पे आए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मोशन। ठीक, कहाँ गया डस्टर? चलिए अब हम इसका शाब्दिक अर्थ लिखते हैं मोशन का। क्या लिखते हैं? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, when it changes its position, जब ये अपने पोजीशन को बदले। ठीक, विद passes of time and with respect to observer, ये हो गया आपका मोशन। मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी अपने पोजीशन में चेंज लाती है पासेस ऑफ टाइम के साथ और ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, ये क्या होता है? ये होता है मोशन। अब हम बात करते हैं रेस्ट की। किसकी? रेस्ट की। A body is said to be in rest when its position does not change with passes of time and with respect to observer। बात समझ आई? रेस्ट किसको बोलेंगे? जब कोई बॉडी का पोजीशन पासेस ऑफ टाइम और ऑब्जर्वर के अनुसार ना बदले, तो वो क्या होता है? वो होता है रेस्ट। बात समझ आई? अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक,
मान लेते हैं कुछ हम उदाहरण लेते हैं। आप एक स्टेशन पे गए, रेलवे स्टेशन मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे घंटा घर, घंटा घर, ठीक। यहाँ पे क्या है, घंटा घर है। तो घंटा घर पे एक समय भी लगा होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वॉच, ठीक। इसके पास कुछ सुइयां भी होंगी, ठीक ठीक। घंटा घर, स्टेशन पे गए, स्टेशन पे लगा है घंटा घर, वहां पे है, वहां पे एक वॉच लगा है, और ये आपकी ट्रेन की पटरी है भाई साहब, और ये आपका ट्रेन है। कला में कुछ गड़बड़ी होगा, संभालिएगा, ठीक है। ट्रेन है, क्या है, ट्रेन नहीं बना हमसे, ठीक है। ये ट्रेन है, ये क्या है, मान लेते हैं इसमें पहिए हैं ढेर सारे, ये बोगी है। अब मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यहाँ पे आप हो और आपका एक दोस्त यहाँ पे घंटा घर पे क्या लगा हुआ है, बैठने के लिए लगा हुआ है, और ये यहाँ पे बैठा हुआ है, चिल है, चिल बंदा है, ठीक। आप यहाँ पे हो और एक बंदा यहाँ पे है, ठीक। कुछ नाम रख लें, कुछ नाम रख लें। मान लेते हैं इनका नाम है गजोधर, गजोधर, गजोधर मान लेते हैं इनका नाम है। ये ट्रेन से जा रहे हैं, इनका भी कुछ नाम रखते हैं। इनको हम बोल देते हैं बाबू भैया, बाबू भैया, बात समझ आया। ये क्या है, ये है घंटा घर। थोड़ा बोरिंग हो गया, चलिए इसको फिर से समझते हैं। देखिए, आप गए एक स्टेशन पे, स्टेशन पे है घंटा घर, वहां पे आपका एक दोस्त बाबू भैया बैठा हुआ है, आप ट्रेन में हो, आपका नाम गजोधर है, ठीक। अब आप देखिए, अब आपके लिए ये ट्रेन, सॉरी, आपके लिए ये जो गजोधर जी हैं, आपके लिए ये घंटा घर का घड़ी किस में होगा, रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। ये आपके लिए रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, आपके लिए किस में होगा, मोशन में होगा, ठीक। और ये बाबू भैया के लिए किस में रहेगा, ये रहेगा इनके लिए रेस्ट में। बात सुनिएगा, इनके लिए ये घड़ी मोशन में है, इनके लिए ये घड़ी रेस्ट में है। बात समझ आई। अब कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। एक बॉडी एक टाइम पे आपको मोशन में भी दिख रही है और आपको रेस्ट में भी दिख रही है। एक बॉडी एक टाइम पे आपको मोशन में भी दिख रही है और किस में दिख रही है, रेस्ट में दिख रही है, ठीक। तो आप क्या समझ पा रहे हो कि इसमें जो सारा खेल होता है रेस्ट और मोशन में, वो किसका होता है, वो ऑब्जर्वर का होता है। तो आप यहां से एक नोट पॉइंट लिख सकते हो, यहां से आप एक नोट पॉइंट लिख सकते हो। क्या लिखोगे आप, ये लिख लो कि अ बॉडी कैन बी इन रेस्ट और इन मोशन at the same time depending on ऑब्जर्वर। बात समझ आई। ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बॉडी किस में है, मोशन में है या फिर किस में है, रेस्ट में है, किस में है, रेस्ट में है। तो ये बड़ा नोट पॉइंट है, आप इसको ध्यान से सीखें। आप जब इसमें, अच्छा ये क्यों मैंने नोट लिखवाया, जब आप असर्शन रीजन के क्वेश्चन करोगे या फिर जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये चीज फायदा करेगी कि एक बॉडी एक टाइम पे रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगी, वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा, ठीक। आपके लिए ये घंटा घर किस में है, मोशन में है, जबकि इनके लिए किस में है, रेस्ट में है। लेकिन टाइम
t इज इक्वल्स टू 1 अगर हम ले ले 1 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे लिए इन भाई साहब के लिए मोशन में है और इनके लिए रेस्ट में है, तो ये तो बातें चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती हैं, हो सकती है ना। तो इसी के लिए साइंटिस्टों ने क्या दिया, एक टर्म दिया रिलेटिव टर्म का। क्या दिया, रिलेटिव टर्म। आप जब आगे पढ़ोगे आप सीखोगे, क्या सीखोगे कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। दो टर्म होते हैं बच्चों, एक होता है रिलेटिव टर्म, एक होता है एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट टर्म मतलब जिसको डिफाइन करने के लिए कोई किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, जिसको डिफाइन करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन रिलेटिव टर्म क्या होता है, जिसको डिफाइन करने के लिए जरूरत पड़ती है, किसकी, किसी भी चीज की। जैसे रेस्ट और मोशन के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको किसकी जरूरत है, ऑब्जर्वर की जरूरत है। और ऑब्जर्वर आपका क्या है, इसको बताने वाला है कि ये बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। बात समझ आई। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, लेट मी क्लियर दैट। यहाँ लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। आप ऐसे जान लीजिए, आप ऐसे लिखिए, क्या आप लिखेंगे कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक, बिकॉज बोथ आर डिपेंडेंट ऑन each other for their validation। अपने आप को वैलिडेट करने के लिए रेस्ट और मोशन दोनों क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, रिलेटिव टर्म बोलते हैं, रिलेटिव टर्म। ठीक, क्या हम इनको डिफाइन कर दें, यहाँ पे जान लीजिए देयर आर टू टाइप ऑफ टर्म। एक होता है रिलेटिव टर्म, जो क्या होता है, जो डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर वैलिडेशन, वैलिडेट करने के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है। जबकि दूसरा क्या होता है, एब्सोल्यूट टर्म। ये क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट, हेंस नो रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिडेशन, आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि रेस्ट और मोशन क्या होता है, रिलेटिव टर्म होता है। आपने जान लिया रिलेटिव क्या होता है, जो दूसरे टर्म पे डिपेंड करता है, किसके लिए, वैलिडेट करने के लिए। और एब्सोल्यूट क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट। याद रखिएगा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दो चीजें होती है। डिपेंडेंट क्या होता है, इसको आप जान लीजिए, होता है गुलाम। इंडिपेंडेंट क्या होता है, आजाद। बात समझ आई। अब हमको क्या जानना है, अब हमको सिर्फ एक चीज और जानना है, क्या कि देखिए, चलिए अब आपको केवल क्या सीखना है, अब आपको सीखना है रेस्ट और मोशन के टाइप। नहीं, रेस्ट तो एक ही होता है, मोशन के टाइप सीखना है। और एक स्टेटमेंट और आप जान लें, देखिए हमने इससे क्या सीखा कि इस बॉडी की कंसिडरेशन हम इसको रेस्ट में माने या मोशन में माने, ये किस चीज पे डिपेंड करता है। एक तो हो गया ऑब्जर्वर के ऊपर डायरेक्टली, हमने यहाँ क्या लिखा कि रेस्ट और मोशन एक टाइम पे हो सकता है, किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे। इसके साथ में एक चीज और जानिए कि किस चीज पे डिपेंड करता है कि ये बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। इसका जो डिसीजन है वो कौन कौन ले सकता है, वो ऑब्जर्वर का स्टेट भी लेता है। मतलब कि
कि आपका ऑब्जर्वर रेस्ट में है या मोशन में है, ये भी डिसाइड करता है इस बॉडी के रेस्ट एंड मोशन को। ठीक, चलिए मैं बताता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। डिसीजन ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी also depends on किस पे पहला ऑब्जर्वर और दूसरा स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर। मतलब आपका ऑब्जर्वर अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट की चीजें भी मोशन में दिखेंगी। बात समझ आया? ये मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। ठीक, अब आपको क्या जानना है इस लेक्चर के लास्ट सेगमेंट में? इसमें आपको जानना है टाइप्स ऑफ मोशन। ये क्या क्या होता है? 3 इसमें आपको पढ़ना है। एक क्या होता है? एक होता है रेक्टिलिनियर, ठीक, दूसरा क्या है? सर्कुलर, फिर क्या है तीसरा? ऑसिलेटरी। ये क्या होता है बताते हैं। रेक्टिलिनियर में मतलब क्या कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ बॉडी। ठीक, जब बॉडी का स्ट्रेट लाइन मोशन होता है तो क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन बॉडी ट्रेवल्स ऑन ए सर्कुलर पाथ। जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करता है तो क्या होता है? सर्कुलेटरी मोशन। बात आता है ऑसिलेटरी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या कि जब बॉडी ट्रेवल्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, जब कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करती है अपने मीन पोजीशन की किस पे? लेवल पे, तो वो क्या होता है? ऑसिलेटरी। चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन का क्या एग्जांपल हो सकता है? वॉकिंग स्ट्रेट ऑन फुटपाथ, ठीक। और क्या हो सकता है? बॉलर रनिंग टूवर्ड्स बैट्समैन। बहुत सारी चीजें होती हैं, हम जनरल लाइफ एग्जांपल उठा लिए। ठीक, सर्कुलर मोशन में क्या हो सकता है? सर्कुलर मोशन में क्या लिख सकते हैं? साइक्लिस्ट राइडिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। साइक्लिस्ट एक सर्कुलर ट्रैक पे गाड़ी मतलब अपना साइकिल चला रहा है, वो हो गया क्या? सर्कुलर मोशन। देखिए ऑसिलेटरी मोशन का सबसे जरूरी एग्जांपल क्या होता है? पेंडुलम ऑफ क्लॉक। ठीक, पेंडुलम ऑफ क्लॉक ऐसे होता है। कैसे होता है? ऐसे। वो क्या करता है? वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। हम ऐसे बना देते हैं इसको। मान लिए क्या? पेंडुलम ऑफ क्लॉक। उसका कैसा मोशन होता है? उसका मोशन होता है ऐसे, टू एंड फ्रो। बात समझ आई? मतलब ये क्या? मतलब कि ये जो पेंडुलम है वो अपने इस मीन पोजीशन के अराउंड ये यहां पे भी आएगा और यहां पे भी जाएगा, यहीं से जाता हुआ। मतलब अपने टू एंड फ्रो मतलब क्या? आना फिर जाना, आना
जाना। ये जो टू एंड फ्रो मोशन होता है इसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं पेंडुलम ऑफ क्लॉक, और आप स्प्रिंग लिख लें, स्प्रिंग, ये भी किसका एग्जांपल है? ऑसिलेटरी। ये अभी आप समझ नहीं पाओगे, ठीक, लेकिन आप इसको लिख सकते हो। ठीक, हमने क्या सीख लिया? हमने यहाँ सीखा कि एक बॉडी के स्टेट का डिसीजन केवल बॉडी का स्टेट नहीं, मतलब बॉडी के स्टेट पे नहीं डिपेंड करता, बल्कि उस ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, और उस ऑब्जर्वर के स्टेट पे, मतलब वो ऑब्जर्वर किस में है, मोशन में है या रेस्ट में है, उस पर भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। एक होता है रेक्टिलिनियर, फिर सर्कुलर, ऑसिलेटरी। रेक्टिलिनियर में जो आप स्ट्रेट लाइन मोशन करते हो, सर्कुलर में जो आप सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो। ऑसिलेटरी टू एंड फ्रो, याद रखिएगा ये टर्म, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए तो इस लेक्चर में इतना ही। अब अगला लेक्चर क्या होगा, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं बना के उनका एक वीडियो सोल्यूशन आप क्या करोगे, लेक्चर के स्टार्टिंग में एक पेज पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह मैं लिख के पेस्ट कर दूंगा। तो आप पहले उस क्वेश्चन को देखोगे, उसको नोट करोगे, इसके बाद में आप आगे मतलब डीपीपी का लेक्चर होगा उसको आप करोगे। ठीक, फिर हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में, उसके बाद वाले हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इनके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक, थैंक यू।